सभी सनातनी हिंदू जनमानस को जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की धर्म चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुंभकर्ण के वध के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो रावण जाता है श्री रामचंद्र जी महाराज से युद्ध करने के लिए और वह पूरी तरह से श्री राम से पराजित हो जाता है। श्री रामचंद्र जी महाराज रावण का घमंड को चूर चूर कर देते हैं और वह अपने राज्य फिर से वापस आता है और अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करने लगता है। तब मंत्रीजन से चर्चा करने के बाद वह कुंभकर्ण को जगाने के लिए अपने सेनापति को एवं सेनाओं को आदेश देता है। बहुत सारे सैनिक कुंभकर्ण के पास जाते हैं जहां कुंभकर्ण सो रहा होता है। उसको वरदान रहता है। वास्तव में वह जब ब्रह्मा जी की आराधना किया तो जब उसको वरदान मांगना था तो वह सोच रहा था कि हमें इंद्रासन प्राप्त हो, यानी मैं इंद्र के पद पर जाकर के बैठ जाऊं, इंद्र के सिंहासन पर बैठ जाऊं। लेकिन इंद्र भगवान डर गए, इंद्र देवता डर गए कि ये मेरा इंद्रासन ले लेगा तो हम कहां जाएंगे। तो वह माता भगवती सरस्वती का प्रार्थना करते हैं। सरस्वती माता से जब वो प्रार्थना करते हैं कि हे माता आप हमारी रक्षा करें और धर्म की भी रक्षा करें, क्योंकि यह असुर या राक्षस इंद्रासन के पद पर बैठ जाएगा तब तो यह घोर उत्पात मचा देगा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में। माता सरस्वती इंद्र के ऊपर प्रसन्न हो गईं और वे कुंभकर्ण के जीभ पर जाकर के बैठ गईं। जब कुंभकर्ण ब्रह्मदेव से इंद्रासन मांगना चाहा तो उसके मुख से निद्रासन निकल गया। ब्रह्मा जी कह दिए तथास्तु। जब सारा चीज हो गया, उसने वरदान मांग लिया और ब्रह्मा जी तथास्तु कह दिए, तब उसको होश आया कि यह हमने क्या मांग लिया। हमको तो इंद्रासन मांगना था, हमें इंद्रासन मांगना था और हम मांग लिए निद्रासन। तब कहते हैं कि प्रभु हमसे, कुंभकर्ण कहते हैं कि प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो इंद्रासन मांगना चाहता था। ब्रह्मदेव कहते हैं कि अब जो वरदान मिल गया सो मिल गया, अब इसे वापस नहीं किया जा सकता। तब रावण ब्रह्मदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे परदादा हैं, इसलिए आप हम पर अनुग्रह करें, इस कुंभकर्ण पर अनुग्रह करें। ऐसे तो वह जीवन भर सोता ही रहेगा तो यह इस जीवन का आनंद कैसे ले सकेगा। तो ब्रह्मदेव कहते हैं ठीक है, यह 6 महीना सोएगा और 1 दिन जागेगा। और इस तरह से ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए उसी वरदान के कारण कुंभकर्ण 6 महीना सोता था और 1 दिन जागता था और उसी में वह बहुत सारा भोजन कर लेता था। ऐसा ब्रह्मदेव इसलिए वरदान दिए, ऐसा देवी देवताओं ने मिलकर के ऐसा इसलिए किया। क्यों? क्योंकि कुंभकर्ण का शरीर बहुत ही विशाल था। वह 1 दिन में ही हजारों मनुष्यों को खा जाता था। तो सभी देवी देवता सोचे कि यह 1 ही दिन में इतना भोजन कर रहा है, इतने लोगों को खा जा रहा है, तो ऐसे तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसका कुछ निवारण होना चाहिए। इसलिए देवताओं की युक्ति से और सरस्वती माता की कृपा से
उसने ऐसा ही वरदान मांगा और ब्रह्मदेव ने उसको तथास्तु कह दिया। इसलिए वह 6 महीना सोता था और 1 महीना 1 दिन जगता था। यदि वह पूरा दिन, पूरा जीवन जागा हुआ रहता तो पूरे संसार को भोजन बना करके खा जाता, सबको भोजन के रूप में खा जाता। जो भी मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी मिलता सबको वह भक्षण कर जाता और संसार नष्ट हो जाता। इसलिए उसे ऐसा वरदान दिया गया। तो रावण के मन में यह समझ में आया कि हमें कुंभकर्ण को जगाना चाहिए। वह अपने सैनिकों को आदेश देता है। सैनिक जाते हैं कुंभकर्ण के पास और उसे जगाने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन वह जगता नहीं है। तो कुंभकर्ण को जगाने का तरह तरह का युक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके कान के पास शंख बजाया जाता है, शंख ध्वनि किया जाता है और बिगुल बजाया जाता है, बाजा, ढोल, नगाड़ा बजाया जाता है, हाथी से वहां चिंगार करवाया जाता है, लेकिन फिर भी कुंभकर्ण जगता नहीं है। तो उसके बाद फिर उसके शरीर पर शूल चुभाया जाता है। तब जाकर के किसी तरह से बहुत प्रयास करने के बाद कुंभकर्ण जागता है। जागते ही जो भी आसपास बहुत सारे भोजन उसके लिए तैयार करके रखा गया था, बहुत सारा, हजारों घड़ा में, पात्र में उसके लिए मांस के साथ साथ रक्त और बहुत सारी फल सामग्री इत्यादि भी वहां रखी गई थी। वह सबको भक्षण कर गया। जब वह जी भर करके भोजन कर लिया, तब रावण का सेनापति कुंभकर्ण से मिलता है और कहता है कि लंका के ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति आ पहुंचा है। श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दिया है, इसलिए रावण ने सहायता के लिए आपको बुलावा भेजा है। तब कुंभकर्ण अपने भाई रावण के पास आता है और रावण का अभिवादन करता है। रावण भी उसको गले से लगा लेते हैं और कुंभकर्ण फिर से रावण को समझाता है कि मैंने आपसे तो पहले ही कहा था कि यह जो विपत्ति आ रही है इसको पहले ही रोक दीजिए, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि धर्म, अर्थ और काम में सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जो सबका त्याग कर देता है, लेकिन धर्म का त्याग नहीं करता, धर्म को जीवन भर वह अपने धर्म के मार्ग पर चलता है, तो कोई भी विपत्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने अर्थ के लिए, धन कमाने के लिए, काम के लिए, अपने वासना की पूर्ति के लिए धर्म का त्याग कर देता है और अधर्म को पकड़ लेता है, अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है, तो बहुत बड़ा आपत्ति उसके सामने आ जाता है और उससे उसको कोई भी नहीं बचा सकता है। रावण कहता है कि हे कुंभकर्ण, मैंने तुम्हें यहां हमें परामर्श देने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें यह इसलिए बुलाया है कि तुम हमारा साथ दो। तब कुंभकर्ण कहता है कि भ्राताश्री, ऐसे तो यह आपने बहुत ही अधार्मिक कार्य किया है, लेकिन चूंकि आप हमारे भाई हैं, इसलिए भ्राता होने के नाते हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। जो भी सामने आएगा हम उसका विध्वंस कर देंगे। और कुंभकर्ण युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब एक रावण का मंत्री रावण और कुंभकर्ण की चापलूसी करने लगता है और कहता है कि हे महाराज, आप क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हैं, आप व्यर्थ ही शोक कर रहे हैं, आप असत्य बात लंका में फैला दीजिए और सीता के भी पास सूचना पहुंचवा दीजिए कि राम और लक्ष्मण का वध हो गया है, हत्या हो गया है।
और आप सीता के साथ भोग कीजिए। इस पर कुंभकर्ण क्रोधित होता है और उस मंत्री को बहुत ही पुरजोर तरीके से डांटता है और कहता है, तुम्हारे जैसे ही मंत्रियों की वजह से राजाओं का विध्वंस होता है, राजाओं का नाश होता है। जो मंत्री राजा का हां में हां मिलाता है तो वह एक चापलूस होता है, उसका राज्य से कोई हित साधन नहीं होता है, वह केवल अपने साधन में, अपने लाभ के लिए राजा की चापलूसी करते रहता है। जबकि उसको चाहिए, एक मंत्री को चाहिए कि वह मृत्यु का भय किए बिना राजा को सही परामर्श दे। आज तुम लोगों ने मित्र होकर के शत्रु का काम किया है, इसलिए आज लंका के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। तो ये सब चापलूसी वाली बात हमसे मत करो। वीरों की बात, वीरों के सामने वीरों की तरह बात किया जाता है। मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा और श्री राम लक्ष्मण से घोर युद्ध करूंगा और दोनों को मार दूंगा। इस पर रावण प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होने के बाद वह कुंभकर्ण को विजय श्री का आशीर्वाद देते हुए युद्ध लड़ने के लिए विदा कर देता है। वहां जाकर के विभीषण सबसे पहले युद्ध भूमि में कुंभकर्ण से मिलते हैं। कुंभकर्ण को विभीषण अभिवादन करता है और कुंभकर्ण भी विभीषण का अभिवादन स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि भाई, मेरे ऊपर युद्ध सवार है, मुझे अपना पराया कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम अच्छा किए कि तुम धर्म का साथ दिए, क्योंकि धर्म, अर्थ और काम में धर्म ही श्रेष्ठ है। हमें इस पृथ्वी से कुछ नहीं लेकर के जाना है, कुछ नहीं साथ में जाएगा, केवल धर्म ही साथ में जाता है। धन यहीं रह जाता है, वैभव यहीं रह जाता है और केवल साथ जाता है तो मृत्यु के बाद केवल हमारे साथ जाता है तो धर्म केवल जाता है। इसलिए भाई, मैं तुमसे युद्ध नहीं लड़ना चाहता। तुम हमारे सामने से हट जाओ और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम हमारा और हमारे पूर्वजों का तर्पण करना और हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना। विभीषण यह बात सुन करके वह आंखों में आंसू लेकर के युद्ध भूमि से किनारे जाकर के बैठ जाते और युद्ध देखने लगते हैं। उसके बाद कुंभकर्ण और श्री राम सेना में, वानर सेना में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कुंभकर्ण पूरे युद्ध भूमि में तबाही मचा देता है। 20, 30, 50 वानरों को एक साथ पकड़ करके भक्षण कर जाता है, खा जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कई सैनिकों को, योद्धाओं को वह मारता है, लेकिन वानर सेना जो भी उसके ऊपर प्रहार करते थे तो इससे उसका कोई भी नुकसान नहीं होता था। उसके बाद वानर युद्धपतियों से, योद्धाओं से उसका भयंकर युद्ध होता है और बहुत सारे सेनापतियों से युद्ध होने के बाद फिर सुग्रीव के साथ उसका भयंकर युद्ध होता है। सुग्रीव को जब कुंभकर्ण पकड़ लेता है तो वह उछल करके कुंभकर्ण के नाक और कान को काट लेते हैं, जिससे वह छटपटाने लगता है, लेकिन फिर से युद्ध लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। तब उसके सामने लक्ष्मण आते हैं। लक्ष्मण से कुंभकर्ण का भयानक युद्ध होता है और लक्ष्मण कुंभकर्ण को लहूलुहान कर देते हैं। तब कुंभकर्ण लक्ष्मण से कहता है कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी वीरता से बहुत ही प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हारे भाई श्री राम से युद्ध लड़ना चाहता हूं, इसलिए तुम मुझे उनके पास जाने दो। उसके बाद श्री राम और कुंभकर्ण में भयंकर युद्ध प्रारंभ होता है और वीरतापूर्वक कुंभकर्ण श्री राम से लड़ता है और उसी में श्री राम के हाथों
कुंभकर्ण की मुक्ति होती है और वह योद्धा वीरतापूर्वक लड़ते हुए रणभूमि में धराशायी हो जाता है। केवल अधर्म का साथ देने के कारण वह बार बार रावण को परामर्श भी दे रहा था कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आपने माता सीता का जो हरण किया है वो गलत किया है, आप काम वासना के प्रभाव में आकर के जो एक स्त्री को उसके पति को बताए बिना उसके पति की अनुपस्थिति में हर करके ले आए हैं, वह आपने गलत किया है। वह बार बार रावण को समझाता है। रावण जब नहीं समझता है तब वह युद्ध लड़ने के लिए आता है और केवल अधर्म से युद्ध लड़ने के कारण, अधर्म के तरफ से युद्ध लड़ने के कारण वह कुंभकर्ण मारा जाता है, क्योंकि उसका मुक्ति का मार्ग यही था। और यह सूचना जब रावण के दरबार में मिलता है कि कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया, तो रावण शोक में डूब जाता है। इसलिए हमें इस कथा से यही सीख मिलता है कि धर्म अर्थ काम में सबसे श्रेष्ठ धर्म है। हमें धन कमाना भी है तो धर्मानुसार कमाना है, और हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करना है तो धर्मानुसार करना है, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति अमर होकर के आया नहीं है। जब इस पृथ्वी को छोड़ करके व्यक्ति अपने दिव्य लोक में जाता है तो उसके साथ केवल उसका धर्म जाता है और सब यहीं पर रह जाता है। इसलिए हम सभी को धर्म पूर्वक जीना चाहिए और कभी भी अधर्म का साथ देना नहीं चाहिए। और इसके आगे का कथा अगले दिन आप सभी से चर्चा होगी। और सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।